दोस्तों, चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन के पास ऐसी सेना भी है जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। चीन हाल ही के कुछ वर्षों में अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दुनिया का सुपर पावर बनने की तरफ जी जान से जुटा हुआ है। दोस्तों, चीन 25 सालों में अपने रक्षा बजट पर खर्च तकरीबन 10 गुना बढ़ा चुका है। बीजिंग एक ताकतवर नेवी और तमाम लड़ाकू विमान बना रहा है जो लगातार शांति ऑपरेशनों के साथ प्रयोग कर रहा है। एक आक्रामक विदेश नीति के साथ चीनी सेना ने पश्चिमी देशों को भी आगाह कर दिया है। दूसरे शब्दों में, विश्लेषक चीन को दुनिया भर में इकलौता ऐसा देश मानते हैं जो यूएस मिलिट्री को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, चीन तेजी से सैन्य सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे एशिया और उससे बाहर यूएस के हितों को खतरा हो सकता है। वह दुनिया के कई देशों के अंदर मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। रक्षा पर खर्च की बात करें तो यूएस चीन से कहीं आगे है। वॉशिंगटन का 2014 में सैन्य खर्च 610 बिलियन डॉलर था, जो कि चीन की तुलना में 216 बिलियन डॉलर, करीब 3 गुना था। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन है। चीन ने अपना सैन्य खर्च करीब 80,000 करोड़ रुपए बढ़ाते हुए 15.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। टॉप 10 देशों के कुल सैन्य खर्च को देखें तो अमेरिका 40.68, चीन 15.19, सऊदी अरब 6.60, रूस 4.40, भारत 4.26 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। थल सेना की बात करें तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 23 लाख सशस्त्र सैनिक है तो 5,10,000 रिजर्व सैनिक भी है। यही नहीं, अर्धसैनिक बलों के रूप में चीन के पास 6,60,000 सैनिक है। चीन के मुकाबले यूएस के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक है। दोस्तों, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है, लेकिन इसके साथ मोबिलिटी की समस्याएं भी है। इसके पास ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की भारी कमी है और अभी भी चीन ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेनों पर ही निर्भर करता है। चीन की थल सेना पर फिलहाल चीन की सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है। चीनी आर्मी 2020 तक अपना आधुनिकीकरण करने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा और उसे पूरा भी कर लिया। यूएस के पास चीन की तुलना में बहुत बड़ी नेवी है, जिसके पास 500 जहाज है। वहीं चीन के पास 300 युद्धपोत है। चीन की नौसेना लगातार दक्षिणी चीन सागर में अपना दखल बढ़ा रही है। चीन समुद्री जहाजों के आधुनिकीकरण, सबमरीन्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स पर काम कर रहा है। 2020 तक सबमरीन्स फ्लीट की संख्या 62 से बढ़ाकर 78 करने की भी योजना है। दोस्तों, अगर बात एयरफोर्स की करें तो चीन के पास लगभग 1500 जेट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जेट फाइटर्स फ्लीट है, जबकि अमेरिका 2800 जेट के साथ पहले स्थान पर है। डीओडी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना पीएलए एयरफोर्स पश्चिमी देशों की वायु सेनाओं की बराबरी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। चीन अपना फोकस केवल सुरक्षा से बढ़ाकर आक्रामक और रक्षा दोनों क्षमताओं को बढ़ाने पर करना चाहता है। दोस्तों, जहां रिपोर्ट्स आ रही है कि 2030 तक एयरफोर्स के मामले में चीन यूएस को पीछे छोड़ देगा, वहीं एयरफोर्स जनरल लोरी जे रोबिन्सन का कहना है कि यूएस पायलटों की शानदार ट्रेनिंग और मदद चीनी पायलटों पर उन्हें बहुत बड़ी बढ़त दिलाएगी। हालांकि चीन लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो रहा है। इसके अलावा चीन 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट J-20 और J-31 का विकास कर रहा है, जिन्हें यूएस के F-35 के जॉइंट स्ट्राइक फाइटर को टक्कर देने वाला माना जा रहा है। चीन के पास न्यूक्लियर अभियानों के लिए अब ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है और इसने अक्टूबर में अफ्रीकी देश जिबूती में अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस भी बना लिया है। बीजिंग 2005 से लेकर 2014 तक हर साल सैन्य बजट औसतन 9.5% बढ़ा रहा है, ताकि अच्छे सबमरीन्स, आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट पर अधिक खर्चा किया जा सके। इस दशक में चीन द्वारा की जाने वाली हथियारों की बिक्री दोगुनी हो गई है। चीन अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है। इस मामले में वे अब अमेरिका और रूस से केवल पीछे हैं। चीन से ज्यादा हथियार आयात करने वाले देशों में पाकिस्तान, ईरान और सीरिया है। चीन द्वारा व्यापक पैमाने पर हथियारों को बेचना केवल राजस्व हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मिलिट्री प्रभाव को बढ़ाने का भी मामला है। इसके साथ ही चीन इसके जरिए दुनिया भर में अपने राजनीतिक सहयोगियों को बढ़ा रहा है। चीन ने सोवियत संघ की अधूरी जहाज कंपनी को भी अधिग्रहित कर लिया है।
और इससे पहला फाइटर जेट J-15 2012 में तैयार किया गया था। इस जहाज कंपनी से चीन दूसरा स्वदेशी फाइटर जेट बनाने जा रहा है। इसके साथ ही चीन की तरफ से साफ संकेत है कि वह ब्लू स्टार नेवी विकसित करने जा रहा है। इस नेवी के जरिए समग्र महासागरों में ऑपरेशन चलाया जा सकता है। चीनी मिलिट्री से जुड़ी यह सारी प्रगति ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसे ऐतिहासिक और वैचारिक शिफ्टिंग के रूप में भी देखा जा रहा है। पीएलए अब तक चीनी सीमाओं की रक्षा करती थी, लेकिन अब पीएलए का विस्तार चीन अन्य गतिविधियों के लिए भी कर रहा है। चीन दावा करता है कि उसकी सेना का शांतिपूर्वक विस्तार हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि चीन की असली मंशा अमेरिका से होड़ करना है। चीन अमेरिका को इस मामले में चुनौती केवल एशिया प्रशांत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देने जा रहा है। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में अपनी आक्रामकता के जरिए इसे साबित भी किया है। यहाँ चीन ने कृत्रिम द्वीप बना दिए हैं। चीन ने इस निर्माण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का टेस्ट भी लिया है। दोस्तों, लंबी दूरी की क्षमता वाले ऑपरेशन को चीन अब आसानी से वहन कर सकने की स्थिति में है। एयरक्राफ्ट, जेट और ओवरसीज बेस के साथ चीन साफ संकेत दे रहा है कि वह आने वाले दिनों में दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। एशिया प्रशांत में चीन अमेरिका की भूमिका को पहले खत्म करना चाहता है। चीन ने 1989 के बाद से कोई युद्ध नहीं किया और समकालीन युद्ध वियतनाम में जो हुआ उससे अलग होने वाला है। चीन पर फोकस करने के लिए यूएस को दुनिया भर में फैले अपने अभियानों को छोड़ना होगा, जबकि चीनी सेना को केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा और प्रशांत में अपने कुछ हितों पर ध्यान देना है। आपको बता दें कि चीन ने खुद ये बात स्वीकार की है कि वह ट्रेनिंग, सैन्य सेवाओं के बीच तालमेल का अभाव, प्रशासन, मानव पूंजी, सैन्य विकास के मामले में पीछे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में चीनी सेना ने खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन नहीं किया है और देश के सामने अधिकतर अपनी मजबूतियां ही जाहिर की है, जबकि सच्चाई यह है कि चीनी सेना असली युद्ध लड़ने में बहुत कम अनुभवी होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि चीनी सेना ओवरसीज जटिल ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम नहीं है। यूएस आर्मी जहां बिना किसी विराम के दशकों से युद्ध में लगी हुई है, वहीं चीन ने 1989 के वियतनाम युद्ध के बाद कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। यह बात सच है कि चीन के पास अच्छे और विश्वसनीय सहयोगियों का अभाव है। यूएस कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की मार्च 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सैन्य सहयोगी भी नहीं है। प्रशांत में यूएस, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस को अपने मजबूत सहयोगी के तौर पर गिन सकता है। इसके अलावा मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भी यूएस के अच्छे संबंध है। दोस्तों, जबकि चीन के प्रशांत में सहयोगियों की लिस्ट बहुत छोटी है। वैश्विक तौर पर चीन के सहयोगियों में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। लेकिन इनमें से कई देश अस्थिर है और कई देशों के नाम मानवाधिकारों में लगातार उल्लंघन का रिकॉर्ड रहा है। दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं थी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।